हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइस, इसके पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसमें हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। उसके 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब आगे चलते हैं। तुल्य प्राकृतिक संख्या तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या तुल्य परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या। तो तुल्य परिमेय संख्या के डेफिनेशन क्या बनेगी जाके दोस्तों, कि दो या दो से अधिक वे परिमेय संख्याएं जिनका अनुपात समान होता है, यानी जिनका रेशियो समान होता है, वो क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक वे परिमेय संख्याएं जिनका अनुपात समान होता है, जिनका रेशियो समान होता है, क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 4/8, 25/50, 100/200, ये सभी क्या हैं? एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे 1/2, इसका रेशियो निकालेंगे 1/2, सभी का रेशियो 1/2। तो ये सभी एक दूसरे क्या हो गई? ये तुल्य परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं आगे एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ठीक है, पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। इसके पहले कुछ पिछली वीडियो में हमने पढ़ ही लिया था, कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1। ठीक है, 1.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, जहां पर P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा दोस्तों? ठीक है, तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 0, ये हो गया। शून्य को हम ये लिख सकते हैं 0/1। क्या ये फॉर्म P/Q की फॉर्म नहीं है? ठीक है, P/Q का फॉर्म ही तो लिखा हुआ है। और ये कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या की? परिमेय संख्या की कंडीशन होती है P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहां पर P एंड Q क्या होना चाहिए? बिलोंग कहाँ से करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 और 1 किससे? जेड से बिलोंग करते हैं कि नहीं? यानी पूर्णांक से बिलोंग करते हैं ना। तो ये हो जाएगा, चूंकि 0,1 बिलोंग्स टू जेड। पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो Q का मान आया है, Q बराबर यहाँ पे कितना होगा? 1। Q बराबर 1, ये किसके? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन दिया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, तो
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। संख्याएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा? ठीक, हमने क्या बताया था कल, इसके एक्सरसाइज एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन कराए थे। हमने बताया था कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1 ऐड कर देते हैं। तो मुझे टोटल कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + 1, कितना हो गया टोटल? 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे यानी कि 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करा देंगे। वही काम यहाँ पर भी करना है, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करा देंगे। तो ये कितना हो गया बोलिए? 21/7 हो गया, और ये कितना हो गया? 28/7 हो गया। ठीक है, हमें कितने निकालनी है? 6 निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 21/7 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 28/7। इसके बीच में कितने निकालनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, सब में नीचे नीचे 7 7 लिख दो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है निकालने का। ठीक, 21 और 28 के बीच में आपको 6 नंबर लिखने हैं, कोई भी 6 नंबर लिख दो। तो इसके बीच में 6 नंबर, ये 7 नंबर जितने भी बनेंगे उनको लिख देना है। कितने बनेंगे? 6 ही निकालने हैं, तो 6 ही लिख देना है। 21 के बाद 22 हो गया, 23 हो गया, 24 25 26 और ये 27, ये सभी आपके आ गए इसके बीच में, यानी 2 और 3 के बीच के ये सभी परिमेय संख्याएं हो, सॉरी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर हो गया? यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? जो भी परिमेय संख्या जितनी निकालनी होंगी उसमें हम क्या करेंगे? +1 ऐड कर देंगे। जैसे +1 ऐड करेंगे तो 3 और 4 दिया हुआ, इसके बीच की निकालनी है तुम्हें 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 में 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, दोनों में करेंगे। तो ये हो गया 21/7 हो गया, 28/7 हो गया। इधर 21/7 लिख दिया, इधर 28/, सबके डिवाइड में क्या लिख दिए? 7 7 7, यानी सबका जो हर है उसको इक्वल कर दिया। अब जब हर इक्वल हो गया, ऊपर अंश है, अंश में 21 और 28 है, इसके बीच में आपको 6 संख्याएं लिख देंगे। 21 और 28 के बीच में 6 संख्या आ गई, 22 23 24 25 26 27, यही आपकी हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 3 और 4 के बीच की। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितनी करनी है? 5। किसके बीच के? 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए फिर वही करते हैं, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको? 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 में 1+ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया? 6। अब ये जो नंबर दिए हुए हैं 3/5 और ये 4/5, इसमें हम क्या करेंगे? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 6 3 18 हो गया और 6 5 30 हो गया। इसमें भी करेंगे कितने से? 6 से ऊपर नीचे, ये हो गया 6 4 24 हो गया, और ये 6 5 30 हो गया, ये हो गया। अब इसके बीच में मुझे 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो 18
बटे 30, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे लिख दो 24/30। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाला हर है ये भी 30 ये भी 30, तो इसको क्या करेंगे सबको 30 ही बना लेंगे। लिख दिया। ऊपर 18, 18 और 24 के बीच में आपको 5 संख्याएं लिखनी है, तो क्या हो गया 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। यही आपकी आ गई 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई। कौन कौन से आ गए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे जैसे इसके पीछे था। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सरसाइज में बस इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए, आगे आते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो डेफिनेशन वो हो जाएगी जो परिमेय संख्या है उसका जस्ट अपोजिट। वे परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q का मान इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस तो लिखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, ठीक है, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p, q क्या है आपके पूर्णांक तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वे परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, p और q आपके पूर्णांक और q का मान 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, ठीक है, √5, √6, √7, √10, पाई, और क्या हो गया 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई अपरिमेय संख्या। ये कैसे आपकी अपरिमेय संख्या होगी? अगर यही 1 0 1 0 1 0 रिपीट होता जाता तो आपकी परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 0 के बाद एक और 1 बढ़ गया है, यानी ये रिपीटेड नहीं है, यानी 10 है, 10 आगे आना चाहिए, लेकिन कितना हो गया 110, फिर आगे कितना हो गया जोड़ा बना है तो 1010, तो सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर रिपीटेड होती, अगर इस तरीके से होती 10 10 10 10, क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं 10 का बार, तो ये आपकी आ जाती परिमेय संख्या में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, पाई क्या है? पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये √2, √3, √5, √6, √7 और 10 ये आपके क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके पहले रूट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, जैसे अगर √2 पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, √2 का मतलब लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2। ठीक है, रूट, इसका मान भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका मान कितना होता है 1.41। ठीक है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है हल करने पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के जस्ट इसी मतलब उदाहरण में होंगे या फिर एक्सरसाइज में है, ये पढ़ेंगे कि इसका मान कितना निकलेगा। ठीक है, और इसका निरूपण भी देखेंगे संख्या रेखा पर। ठीक, ये समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, क्या वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं का संग्रह है जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों के ग्रुप को, दोनों के समूह को या दोनों के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए इसकी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे तो पता ही होगा आपको, परिमेय संख्या लिख लो, परिमेय संख्या लिख लो, सारी आपकी क्या हो जाएंगी। और जैसे क्या और एक चीज में वास्तविक संख्याओं किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, वे परिमेय, देखो वास्तविक संख्या में क्या हो गया, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी परिमेय संख्या लिख दो, 3/4, ठीक है, 5/9, ठीक है, 5/9 ये भी हो गया, 11/7 ये भी परिमेय संख्या है, √2 ये अपरिमेय संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, √3 पाई etc ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज इसकी अगली वीडियो में कराई जाएगी। आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं गाइस। आज की क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।